द्रौपदी रो रही है, तब तक अर्जुन और कन्हैया का आना हुआ पांडवों का। भैया कन्हैया आ जाते हैं, द्रौपदी को देखा तो द्रौपदी कहने लगी भैया क्या आपके खेल में और कसर बाकी है? देखो मेरे बच्चों की दशा क्या हो गई। भगवान बोले द्रौपदी चिंता न करो, रो नहीं, तुम्हें नहीं मालूम है अगर इनकी जगह इनके पिता भी होते ना तो दोनों मारे जाते, बाप बेटे दोनों तुम्हारे सामने पड़े होते। किसी के भाग्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं है किसे मैं मार दूं या बचा लूं। जिसकी जैसी कर्म में लिखी है उसे कोई मिटने वाला नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो। समझाया। द्रौपदी कहने लगी भैया मुझे कुछ पता नहीं है, अरे उस बधिक को ले आओ जिसने मेरे पति बच्चों को मारा है, तब मेरी ज्वाला ठंडी होगी। कन्हैया अर्जुन चले, अर्जुन कहने लगे ठहर जाओ, मैं जाऊंगा उस नीच को लेकर के आऊंगा, अगर उस नीच को नहीं ला पाए तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। चले रास्ता में द्रोड़ी मिल गया के मिल गया राह में द्रोड़ी तने, पारथ से भई मुठ भेंट हुई, कुछ देर बात पर बात वही, फिर हथियारों से उड़ भई। भैया बातचीत होने लगी, द्रोणी ने अपना श्रृंगी सार को तान लिया, धनुष को तान लिया, लेकिन पारथ कुछ बोल नहीं पाए। भगवान कन्हैया ने द्रोणी को रथ के पीछे बांधा और लेकर के चल दिए। द्रौपदी के सामने पहुंचे, द्रौपदी के सामने पहुंचे हैं। जैसे ही द्रोणी वहां पहुंचा है, भीम ने तलवार उठाई, जवाब दिया ये बता तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरे बच्चों को क्यों मारा? हाथ जोड़ के द्रोणी बोला महाराज किली चला खूब इस चलती में, जितनी चल सकी हमारी है, मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। महाराज मार दोगे तो न्याय समझ लूंगा, छोड़ दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बड़ी दया होगी। अर्जुन कहने लगे तुझे छोड़ेंगे थोड़े ही नहीं, तूने हमारे 5 पुत्रों को मारा, तुझे मारेंगे जरूर। जैसे ही तलवार चलाई, द्रौपदी झोली पसार के भीख मांगने लगी, कहने लगी भैया इसे ना मारो। क्यों? अरे ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हुआ, अगर इसे मार दोगे कन्हैया तो हस्तिनापुर में ब्रह्म हत्या लग जाएगी। एक बहन अपने भाई की झोली पसार के भीख मांग रही है, ना मारो कन्हैया। भगवान बोले बाजी बा द्रौपदी, धन्य है तुम्हारी जैसी नारी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं द्रौपदी, तुम्हारी ये गाथा के कलियुग के लोग भी गाया करेंगे, सदा के लिए अमर करे बनी रहेगी। और एक बात और कही है बाजी बात द्रौपदी, बोले
दिया है। दरड़ी करनी है थमी हुई तुम जैसी ही महिलाओं से, बलवाना की यदि इज्जत है तुम जैसी नारियों से ही है द्रौपदी। ये भगवान ने वरदान दे दिया। कहा द्रौपदी ये तेरी कथा कलयुग के लोग भी गाया करेंगे। अश्वत्थामा को तो छोड़ दिया। अर्जुन बोले ठीक है तूने हमारे बच्चों को मारा है, हम तुझे ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, दंड कुछ न कुछ अवश्य देंगे। द्रोणी के मस्तक में मड़ थी, मस्तक को चीरा, मड़ को निकाल लिया, द्रोणी को छोड़ दिया, वहां से चला। द्रोणी को अंधेरा ही अंधेरा दिखाने लगा, कहीं किधर को जाना है किधर चलने लगा, क्योंकि उसे उस मड़ से दिखाई देता था। भैया भगवान ने कहा जा द्रोणी तेरे से मस्तक के घाव को कलयुग की नारियां भरेंगी। जब माता बहने आटा लगाती ना आटा, तब ने कहते थे खोटो जालंग लगाए दो, इधर की तो नहीं पता हमारे उधर तो लगाती हैं। तो ये द्रोणी के मस्तक के घाव को भरती हैं। चले अब द्रोणी कहने लगा हम भी कुछ ना कुछ जरूर बदला लेंगे। द्रोणी वहां से चला, उसने बाण को चलाया। भगवान बोले अर्जुन द्रोणी ने बाण को छोड़ दिया, तुम भी चलाओ। उसने ब्रह्म शस्त्र को छोड़ा कि पांडव वंश रहने ही नहीं देंगे हम। बोले कन्हैया उससे मना कर दो, वो बाण वापस कर ले, हम युद्ध नहीं करेंगे उससे। द्रोणी से कहा है अश्वत्थामा अपना ये बाण वापस कर ले। अश्वत्थामा बोला कन्हैया हमने चलाना सीखा है, वापस करना नहीं सीखा है। भैया अश्वत्थामा ने वो बाण उत्तरा के गर्भ में डाल दिया, जो अभिमन्यु की पत्नी थी। उत्तरा के गर्भ में बाण पहुंचा, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। दौड़ी दौड़ी उत्तरा द्रौपदी के पास पहुंची, कहने लगी मैया पता नहीं क्या हो गया, आज मेरे गर्भ में अंदर ही अंदर जलता जा रहा है, मैया समझ में नहीं आ रहा है। उत्तरा द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास पहुंची, जाकर के कहा कन्हैया से। उत्तरा बोली मामा पता नहीं मेरा गर्भ अंदर ही अंदर जलता जा रहा है, चाहे मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को बचा लो। भगवान बोले द्रोणी ने बाण को चलाया है पांडव वंश मिटाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आप चिंता न करो। इतना कह करके भगवान कन्हैया इतने छोटे से बने उत्तरा के गर्भ में पहुंचे। उसे जले हुए गर्भ में दोबारा जान डाली भगवान वाला। तो सबसे पहले भगवान ने दर्शन परीक्षित को गर्भ में ही दे दिए थे। भैया बाहर आए कुछ दिनों के बाद में उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया है। बालक को जन्म दिया भैया, बड़ी मगन है, बधाइयां बज रही हैं, मंगलाचार हो रही हैं, ऐसा ही नहीं। आंगन में बजाती बधैया सोनोली सखी,
भैया आंगन में बधाइयां बज रही, मंगलाचार हो रही है। ब्राह्मण को बुलाया, नामकरण करवाया। तो ब्राह्मणों ने नाम क्या रखा है परीक्षित महाराज? क्या नाम रखा बच्चे का? कोई भी बता सकता है। यज्ञपति महाराज तुम बता। परीक्षा दी। और इनका असली नाम क्या था? खड़े हो जाओ, दोनों लोग खड़े हो जाओ। परीक्षा तो नाम बाद में पड़ा इनका। इनका जो वास्तव नाम था यानी असली नाम क्या था? क्या कथा कराए चुके महाराज जी? हर साल होता तो कौन कौन है जहाँ कथा कहना है? शास्त्री कौन कौन बुलाए तुमने? नव शास्त्री आओ। अच्छा खड़े हो जाओ तुम भी भैया। कमेटी में हो तुम? अच्छा हर साल एक नए शास्त्री आए हाँ? तो बताया तो होगा भैया। पुजारी तो वे सभी का जानते हैं। का मतलब सही बात है। कथा आप लोग कराते हो, नए नए शास्त्री बुलाते हो तो कम से कम शास्त्री हमसे छोटे तो ही है ना, हमसे बड़े ही हुए हैं। हमसे बड़े हुए हैं और हमसे ज्ञान में भी बड़े होंगे। तो उन्होंने बताया तो का भैया हम तो खैर भगवान की कृपा से कछु नहीं जानते हैं। तो उन्होंने बताया तो होगा जब परीक्षित का जन्म होता है, परीक्षित का असली नाम क्या था? हम तो बताइए भैया, बताने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप लोगों ने की भी देख ले, कथा कराते हो हर साल, नए नए शास्त्री बुलाते हो। बैठ जाओ बैठ जाओ। हम ऐसी उसी कथा नहीं कहते हैं, ये कथा कहते हैं हम अपने जो हमारे पिताजी थे श्री कमलेश शास्त्री, उनकी लिखी हुई कथा कहते हैं।